मम्मी नाइट वेलकम बैक टू माई चैनल मम्मी एंड त्विशा। सो गाइस, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये मोस्टली पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि जब उनके बेबीज छोटे हैं तो बेबीज का जो है हेड इतना ज़्यादा गर्म क्यों रहता है और उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो ठंडी रहती है। तो ऐसा जो है क्यों होता है? क्या इस केस में भी बेबीज को फीवर होता है या फिर वो चीज़ नॉर्मल होती है? ये जो है मोस्टली जो है 0 से 6 महीने के बेबीज में पाया जाता है कि उनका क्या होता है ना कि जो हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और जो उनकी पूरी बॉडी होती है, उनके हाथ पैर होते हैं, वो एकदम से ठंडे से होते हैं। तो मैं अपने रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब जो है मेरी बेबी त्विशा छोटी थी, जब वो 3-4 महीने की थी, तब मेरे साथ भी मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो विंटर्स में हुई थी, तब उसका हेड बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता था और उसकी बॉडी जो हाथ पैर एकदम से ठंडे होते थे, नॉर्मल से रहते थे। और उसके बाद जब हम उसका टेम्परेचर से फीवर हम देखते थे तब वो भी नॉर्मल होता था। उसके बाद हम जो है डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने बताया हमें कि किस केस में बेबीज का जो हेड है वो ज़्यादा गर्म रहता है और बॉडी ठंडी होती है। तो आइए चलिए अभी इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो जो है अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा न्यू मॉमीज के साथ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, और हमारा चैनल मॉमी एंड त्विशा को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। जो है अक्सर 0 से 6 महीने के बच्चों में पाया जाता है या 6, 7, 8 महीने तक के बच्चों में ही ये चीज़ जो है अक्सर देखने को मिलती है कि उनकी जो बॉडी होती है वो एकदम ठंडी होती है, उनके हाथ पैर ठंडे होते हैं, लेकिन जो उनका हेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि इस केस में अगर आपको लगे कि आपके बेबी का जो हेड बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बॉडी एकदम से नॉर्मल है, उसको फीवर आपने देखा है, फीवर भी नहीं है, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ये चीज़ जो है बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आप लोग को जरूरत नहीं है। जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट गाइस आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ये चीज़ बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो चलिए अभी कुछ ऐसे हम कारण पहचानते हैं जिसमें जो है बेबी का हेड जो है मोस्टली जो है गर्म रहता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब विंटर्स होती हैं, और विंटर्स में क्या होता है, हम जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं हम लोग को बहुत ही हम मतलब अपने बच्चों की केयर करते हैं। इवन सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब विंटर्स होती है हम बेबीज को काफ़ी ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लेयर्स हम बेबीज को पहना देते हैं ताकि जो है बच्चों को ठंड ना लगे। लेकिन होता क्या है उस टाइम पे कि जब हम इतने सारे कपड़े बच्चों को पहना देते हैं, ऊपर से सॉक्स पहना देते हैं, कैप पहना देते हैं, तो उस कारण से जो है बच्चों का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और उस कारण से बच्चों के हेड पे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाता है और उनका सिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी की सारी हीट है वो हेड पे आ जाती है, जिस वजह से उनका हेड जो है बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें विंटर्स में हमें अपने बच्चे को जो है एक ही टेम्परेचर पे रखना चाहिए। अगर आप उसको हैट पहना रहे हैं तो उसको सॉक्स मत पहनाइए, अगर सॉक्स पहना रहे हैं तो उसको हैट मत पहनाइए। इससे क्या होगा कि आपके बेबी का जो है हेड भी गर्म नहीं होगा, उसके हेड पे जो है पसीने भी थोड़े कम आएंगे। ऐसे ही सेम जो है समर्स में होता है। गर्मियों में क्या होता है कि बच्चे की जो पहली गर्मी होती है, पहली सर्दी होती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उनको जो है उस चीज से हमें बचा के रखना चाहिए, बिकॉज बेबी के लिए सब कुछ डिफरेंट होता है। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर आना, पूरे टेम्परेचर का चेंज होना बहुत ही ज्यादा अलग रहता है बेबीज के लिए। तो इसीलिए हम समर्स में भी, जब बेबी अगर समर में पैदा होता है तो हम तब भी ट्राई करते हैं कि बेबी को कहीं से भी किसी भी तरह की हवा ना लग जाए और बेबी को बुखार ना आ जाए। तो इसीलिए जो है हम बेबीज को ओवर ड्रेस कर देते हैं उस टाइम पे भी। तो इस वजह से भी जो है बेबी का जो हेड काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। छोटे बेबीज को हमें जब भी कपड़े पहनाने चाहिए तो बहुत ही नॉर्मल लूज पहनाने चाहिए, ताकि बेबी के जो है स्वेटिंग भी ना हो ज्यादा और बेबी का हेड भी गर्म ना रहे। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है जब जो है बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे जब खेलने कूदने लगते हैं, तब भी कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि बच्चों का हेड बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। यानी कि जब बेबीज जब बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं, भागते हैं, खेलते दौड़ते हैं, तब भी बेबीज का जो हेड बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। नंबर 3 आता है कि जब जो है बेबीज को टीथिंग, यानी कि बच्चों के जब जो है दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, तब भी जो है बेबीज का हेड जो है गर्म होता है, उनकी बॉडी जो है पूरी ठंडी
रहती है पूरी नॉर्मल होती है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि जो टीथिंग का पूरा प्रोसेस है वो ऐसे ही चलता रहता है। जब बेबीज के दांत निकलते हैं तो उनका हेड गर्म रहता है, जब एक दांत निकलना बंद हो जाता है तो फिर से वो नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें भी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती। नंबर 4 पॉइंट, सबसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो छोटे बेबीज होते हैं उनके अंदर जो है विटामिन डी की जब भी उनमें कमी होनी स्टार्ट हो जाती है तब भी जो है बेबीज का हेड काफी ज्यादा गर्म रहने लगता है। तो इसीलिए जो बेबीज में विटामिन डी, यानी कि बेबीज, छोटे बेबीज को जो है धूप की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए बेबीज को धूप जरूर लगवाएं। तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो है बेबी का हेड गर्म ना रहे, या फिर इफ जो हेड गर्म होता है बेबीज का तो उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है हमारा, बेबीज को जो है खूब अच्छी मात्रा में जो है उनको पानी पिलाना चाहिए। टाइम टू टाइम समर्स में या विंटर्स में टाइम टू टाइम हमें 2-2 घंटे बाद जो के गैप पे जो है हमें बच्चों को पानी देना चाहिए। 6 महीने से अगर ऊपर का आपका बच्चा तो आप उसको कोकोनट वाटर भी दे सकते हो, तो वो जो है बेबीज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे जो है आपके बेबी का हेड भी गर्म नहीं रहेगा और आपकी बेबी की बॉडी में जो है पानी की कमी भी नहीं रहेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कि विटामिन डी, यानी कि धूप बेबीज को अच्छे से दिलवाइए। सेकेंड जो होता है, डॉक्टर्स जो है सजेस्ट करते हैं छोटे बेबीज के लिए कि 1 साल तक हमें कम से कम विटामिन डी का सिरप बेबीज को देना चाहिए, तो वो भी आप 1 साल तक कंटिन्यू रखिए एज पर योर डॉक्टर सजेशन, ताकि जो है बच्चों का जो है सर बिल्कुल भी गर्म ना रहे और बॉडी और सर जो है एक ही टेम्परेचर पे रहे। नंबर 3 हमारा आता है एसी की। अगर हम बात करें तो एसी जो है हमें 25 से 26 तक के टेम्परेचर पे ही रखना चाहिए छोटे बेबीज के लिए। इससे ज्यादा हमें टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिकॉज उस केस में भी जो है बेबी का हेड काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, वो हीट जो है आपके बेबी के हेड पे आ जाती है। तो इन कुछ चीजों का हमें जो है बेबीज के लिए बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज और जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट की थी मुझे, कि जब बेबीज छोटे होते हैं तो हमें जो है उनके लिए हमें पिल्लो का यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम जब भी बेबी को सुलाते हैं तो हम उनको नॉर्मली बेड पे चादर बिछा के अच्छे से ब्लैंकेट पे सुला सकते हैं, विदाउट पिल्लो ही हमें सुलाना चाहिए। बिकॉज अगर हम पिल्लो रखते हैं और बेबी का हेड उस पर रखते हैं तो जो है उनका हेड जो है पिल्लो की वजह से काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, और इस वजह से भी एक ये भी रीजन होता है कि बेबीज का हेड जो है काफी गर्म रहता है। और ऐसे कौन से केस हैं जिसमें जो है हमें तुरंत जो है डॉक्टर्स के पास भागना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि आपकी बेबी का जो है हेड भी गर्म है और आपकी बेबी की बॉडी, हाथ पैर भी गर्म होते जा रहे हैं, तब जो है आपको पहले तो फटाफट से घर में थर्मामीटर से जो है बेबीज का टेम्परेचर लेना चाहिए कि उनको कितना फीवर है। अगर जो है बेबी का फीवर 98-99 तक होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि मेरे बेबी के साथ भी ऐसा हुआ था 1-2 बारी। जब मैं डॉक्टर्स के पास गई थी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ये जो है काफी बार जो है टेम्परेचर के कारण, बाहर जो गर्मी की हीट होती है उसके कारण भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है काफी ज्यादा। तो इस वजह से जो है 99 तक बेबीज का टेम्परेचर कई बार आता है, तो वो जो है काफी केसेस में नॉर्मल माना जाता है। अगर जो है उससे ज्यादा आपको टेम्परेचर लगे कि 100 या 101 तक अगर बेबी का टेम्परेचर कभी भी चला जाता है तो आपको फटाफट से जो है डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। कुछ भी घरेलू उपाय उस केस में बिल्कुल भी मत कीजिए। बेबीज के केस में जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और फटाफट से डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो अगर हेड आपकी बेबी का गर्म रहता है और पूरी बॉडी जो है नॉर्मल रहती है तो वो ठंडी रहती है, तो ये चीज बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा तो धीरे धीरे वो चेंजेस भी खत्म हो जाएंगे और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा ही रहेगा हमेशा। तो गाइस ये तो थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा न्यू मॉमीज के साथ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और साथ ही हमारा चैनल मॉमी एंड त्विशा, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज और, साथ में जो है रेड कलर का बेल आइकन दे रखा है, इसको भी प्लीज प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।